नमस्कार, जिया से इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमने असामान्य अणुभार जाना। असामान्य अणुभार के अंतर्गत पुनः एक छोटा सा प्रश्न बनता है, उदाहरण से लिया है। तो आइए इस प्रश्न को हम जानें। बेंजीन में इथेनोइक अम्ल को घोलने पर इथेनोइक अम्ल का प्रायोगिक अणुभार सामान्यतः दुगना पाया जाता है, क्यों? तो आइए इस छोटे से प्रश्न को हम जानें। बेंजीन में इथेनोइक अम्ल अर्थात एसिटिक अम्ल को घोलने पर इथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल का प्रायोगिक अणुभार सामान्यतः दुगना पाया जाता है, तो क्यों? तो जब एसिटिक अम्ल को बेंजीन में घोला जाता है तो एसिटिक अम्ल के अणु आपस में हाइड्रोजन बंध स्थापित कर लेते हैं और हाइड्रोजन बंध स्थापित करने की वजह से इथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल के दोनों अणु आपस में जुड़ जाते हैं और दोनों अणु आपस में जुड़ने की वजह से इसका अणुभार दुगना अर्थात 120 हो जाता है। 120 अर्थात एक अणु का अणुभार 60 और दोनों अणुओं का अणुभार 120 हो जाता है। तो हम इसे संक्षिप्त में जान लें, फिर इसके पश्चात हम चित्र के माध्यम से जानेंगे। तो इथेनोइक अम्ल को बेंजीन में घोलने पर हाइड्रोजन बंध बनने के कारण इसका द्वितीयकरण हो जाता है। द्वितीयकरण अर्थात द्विलक के रूप में आपस में एसिटिक अम्ल के अणु जुड़ जाते हैं, अतः इसका प्रायोगिक अणुभार दुगना पाया जाता है। दुगना अर्थात 120। तो आइए हम उदाहरण के माध्यम से, चित्र के माध्यम से जानें। तो असामान्य अणुभार और असामान्य अणुभार के अंतर्गत हमने संगुणन और संगुणन के अंतर्गत इसी उदाहरण को लिया था। जब किसी विलयन में विलेय के अणुओं का संगुणन होता है तो उसके कणों की संख्या में कमी होती है। उदाहरण लिया था हमने एसिटिक अम्ल को बेंजीन में विलय करने पर वह विलयन में द्विलक के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर एसिटिक अम्ल या हम कह सकते हैं इसको इथेनोइक अम्ल। तो इथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल के दोनों अणु आपस में हाइड्रोजन बंध स्थापित कर लेते हैं और हाइड्रोजन बंध स्थापित करने की वजह से ये द्विलक के रूप में जुड़ जाता है, अतः इसका अणुभार दुगुना हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं यह असामान्य अणुभार का एक उदाहरण था। तो पुनः हम संक्षिप्त में कह सकते हैं, बेंजीन में इथेनोइक अम्ल को घोलने पर इथेनोइक अम्ल का प्रायोगिक अणुभार सामान्यतः दुगना पाया जाता है, क्यों? तो इथेनोइक अम्ल को बेंजीन में घोलने पर हाइड्रोजन बंध बनने के कारण इसका द्वितीयकरण हो जाता है अर्थात द्विलक के रूप में पाया जाता है, अतः इसका प्रायोगिक अणुभार दुगना पाया जाता है। थैंक यू।